क्यों हर कार्य में विफल हो जाते हैं? हम क्यों ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद नीचे आ जाते हैं? हम क्यों अच्छाइयाँ प्राप्त करके बुराइयों में चले जाते हैं? हम क्यों नियम लेकर के नियम से भ्रष्ट हो जाते हैं? क्यों होता है ऐसा कि मुनि पद को भी धारण करने के बाद वे मुनि पद से गिर जाते हैं? वो जीव आश्चर्यकारी नहीं है जो कभी उठे ही नहीं है। आश्चर्य उनका होता है जो उठकर के बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए फिर भी जमीन में गिर जाते हैं। आश्चर्य यह नहीं है कि कोई दलदल से क्यों नहीं निकला। आश्चर्य है कि जो बहुत स्वच्छ स्थान पर खड़ा था वो जाकर के दलदल में गिर गया। आश्चर्य यह नहीं है कि कोई गंदे लोगों के बीच में क्यों है। आश्चर्य है कि अच्छे लोगों के बीच में जन्मने वाला व्यक्ति गंदे लोगों के बीच में जाकर मर रहा है। आश्चर्य यह नहीं है कि पापी पाप कर्म के उदय से पाप करता है। आश्चर्य यह है कि पुण्य आत्मा पुण्य को पाकर के पाप करता है। धर्म पाकर के अधर्म की तरफ चला जाता है। मंदिर आकर मंदिर से भ्रष्ट हो रहा है। मंदिर आकर मंदिर में भ्रष्ट हो रहा है। आश्चर्य है। जिस दरबार में आने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है उसी दरबार में आके व्यक्ति सबसे बड़ा पापी होगा। जिस अमृत को पीकर के व्यक्ति अमर हो जाते हैं उसी अमृत के पान करने से व्यक्ति मर रहा है। जिसकी संगति में पाकर के व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं उसी संगति से व्यक्ति सातवें नरक की आयु का वंद कर रहा है। आश्चर्य। जिस मुनि व्रत, जिस त्याग, जिस पूजा, जिस क्रियाओं से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप करते हैं उन्हीं क्रियाओं से, उन्हीं निमित्तों से व्यक्ति इतना पापी हो जाता है कि वो पाप कांटे से भी नहीं कटता। जिन मुनिराज की मुद्रा को देखकर जन्म जन्म के पाप कट जाते, जिनके एक दर्शन मात्र से सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है, जिनके एक वचन मात्र से जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्हीं मुनि महाराज के निमित्त से एक व्यक्ति सातवें नरक की आयु का वंद कर रहा है। आश्चर्य क्या है। मुनि महाराज की मुद्रा तो वो है जिसको देख करके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जिनके अनुग्रह से समस्त प्रकार की बेड़ियां टूट जाती। ये पढ़ा है, जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर्वशो मेरी हरहु पातक पीर। ऐसे मुनिराजों के दर्शन करके व्यक्ति सातवें नरक की आयु का वंद कर देता है। जिन भगवान के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्म क्षय हो जाते हैं
उन्हीं भगवान की मुद्रा से व्यक्ति निधत्त निकाचित कर्मों का बंद कर लेता है। आश्चर्य, आश्चर्य। राजा सनक ने उन्हीं मुनिराज को देख करके 7 नरक की आयु का बंद किया। अंजना ने उसी मूर्ति के कारण से 22 वर्ष का निधत्त निकाचित कर्म बंद किया। मूर्ति के कारण, धर्म के कारण एक मूर्ति के प्रति थोड़ा सा विद्वेष भाव आया। सबको मालूम है कितनी यातनाएं से अमृत जहर का काम कर रहा है। क्या बात है, अग्नि पर पानी डाला जा रहा है, वो घासलेट तेल बन रहा है। क्या बात है। बहुत बड़ी ये बातें ऐसी विचारणी हैं। केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने अपने अंतर जगत की वेदना को पकड़ा। कुगुरु उन्होंने नहीं लिखा, कुदेव कुशास्त्रों को उन्होंने दर्शन मोहिनी के बंध का कारण नहीं कहा, क्योंकि वे तत्वार्थ सूत्र लिख रहे थे। तत्वार्थ सूत्र जो है मिथ्या दृष्टि को नहीं लिखा जाता है, जैन श्रावक को लिखा जाता है। जो कुल से शुद्ध हैं, जाति से शुद्ध हैं, क्षेत्र से शुद्ध हैं, जिनको सब कुछ पुण्य कर्म का उदय है, तो उन्होंने कहा केवली शुद्ध, केवली भगवान के प्रति विपरीत भाव आए दर्शन मोहिनी के बंध का कारण। केवली भगवान के निमित्त से, कुदेवों का नहीं, कुशास्त्रों का नहीं, यही भगवान। इन्हीं को निमित्त पाकर के दर्शन मोहिनी का बंध, इन्हीं मंदिरों को लेकर के निधत्त निकाचित कर्मों का बंध हो जाता है। जब हम इन्हीं भगवानों को अपने स्वार्थ के लिए, उनके शुद्ध तत्व के लिए विपरीत समझने लग जाते हैं, तो हम जिनवाणी के माध्यम से, यही जिनवाणी, दूसरी जिनवाणी नहीं, इसी जिनवाणी से अपने स्वार्थ के अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं। निधत्त निकाचित दर्शन मोहिनी कर्म का बंद हो जाता। हम संग केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो, बड़ी विचित्र बात है। मुनियों के प्रति, मुनि संघ के प्रति हमारी कसाय भाव जाग जाते हैं, हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, हमारे स्वार्थ की सिद्धि ना हो, जो महाराज हमारे अनुकूल ना हो, जिन महाराजों से हमें ख्याति न मिले, जो महाराजों से भी सम्मान चाहता है, महाराजों से भी ख्याति चाहता है, कि साधु की संगति से हमें ख्याति मिलना चाहिए, नहीं मिलने पर वह सच्चे साधु की भी बुराई कर देता है। जान रहा है कि सच्चा साधु है, लेकिन स्वार्थ की सिद्धि न होने से, अपने अहंकार की पुष्टि न होने से, अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने से उनका भी अवर्णवाद कर देता है, उन पर भी उंगली उठा देता है, उनके प्रति भी इतने द्वेष भाव से भर जाता है, इतने द्वेष भाव से कि दर्शन मोहिनी का आश्रय हो जाता है। रावण जान रहा है कि ये सच्चे मुनिराज हैं, इनके ऊपर से किसी का अभिमान नहीं निकल सकता, नहीं निकलेगा। और ये देवोपुरी विद्वान है,
कोई हवाई जहाज नहीं है। देवता लोग कभी भी सच्चे दिगंबर मुनि महाराज के ऊपर से नहीं निकल सकते। कैसा भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कैसे ही, वो ऊपर से नहीं निकल। और निकलेगा तो वो कीलित हो जाएगा। देवोपुनीत विमान की स्थिति ऐसी होती, वो मुनिराज के ऊपर से निकलेगा ही नहीं। वो जानता था कि मेरा जो पुष्पक विमान है वो देवोपुनीत है, महाराज के ऊपर से नहीं निकलेगा। और उसने निकालने की चेष्टा की, वो कीलित हो गया। कीलित होने से ही मेरा विमान कीलित। इन साधुओं की इतनी औकात, साधु की इतनी शक्ति, इतने क्रोध में आ गया कि विमान से नीचे उतरकर विद्याधर तो था ही, पूरे कैलाश पर्वत को उठाकर फेंकने लगा। उस समय उसको ऐसे निरत निकाचित कर्मों का बंध हुआ, संभवतः उसी समय उसे नरक आयु का बंध हुआ होगा। उसी समय नरक आयु का बंध किया उसने, क्योंकि इतना द्वेष आ गया। जिन मुनिराजों के दर्शन दुर्लभ होते हैं, जिन मुनिराजों के दर्शन करके शिकारी कुत्ते और शेर भी शांत हो जाते हैं, उन मुनिराज को देखकर क्रोध आ गया। जिन मुनि मुद्रा को देख कर के, तीर्थंकर मुद्रा को देखकर व्यक्ति अवभाग्य मानते हैं, कमठ पारसनाथ को देखकर बैर जाग गया। मुनिराज की संगति में तो बैर लोग भूल जाते हैं, बैर भाव होता है तो भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बैर भाव जाग जाता है, बहुत घनिष्ठता का, और इतना बैर जागता है कि वे मुनिराज के प्रति भी द्वेष कर लेते हैं। और उस समय देखो नरक आयु का बंद कर देते हैं। इसलिए अभी अपन 2-3 दिन से सबसे बड़ी बात समझ रहे हुए है, कहीं ऐसा तो न हो जाए हम धर्म को प्राप्त कर पाएं या न कर पाएं, हम ऊंचाइयों पर पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन जहां हैं वहां से पीछे न चले जाएं। 2 सावधानी रखना है। अच्छा यह है कि हमने जहां कदम बढ़ाया है, मेरे कदम बढ़ते जाएं। कोई दुनिया की ताकतें, कोई दुनिया का विघ्न, कोई दुनिया की बाधाएं हमारे कदम को रोक ना पाए, रोक ना पाए। किसी भी अच्छे कार्य के लिए बढ़ने के पहले सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मेरा कदम अब पीछे नहीं हटेगा। विघ्न तो आएंगे, अवरोध तो आएंगे, लेकिन तुम्हारा एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दीक्षा इसलिए ही दी जाती है, दीक्षा का जो संकल्प होता है, गुरु इसलिए बनाए जाते हैं कि तुम थोड़े से विघ्न में डिग सकते हो, थोड़ा सा मन बिगड़ जाए तो अस्थिर हो सकते हो, थोड़ा सा लोभ में आकर के तुम भ्रष्ट हो सकते हो। इसलिए पूछा जाता है, जब तक मेरे घट में प्राण हैं मैं पीछे नहीं हटूंगा, मरूंगा तो मर जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। दीक्षा के समय का जो विल पावर होता है, इसलिए कल प्रश्न आया था ना कि दीक्षा का दिन स्मृति में क्यों साधु को रखना, क्योंकि दीक्षा संकल्प का नाम है, दृढ़ संकल्प का। और आपसे भी मेरा कहना है
जो जो तुम्हारे जीवन में कभी अच्छे ने प्रवेश किया हो, कोई तुम्हें लगा हो कि मैंने एक अच्छा कार्य किया है, तुम्हें लगा हो कि मैंने कोई अच्छा नियम लिया है, कभी प्रतीति में आया हो कि मेरे मंदिर जाने का नियम है, कभी प्रतीति में आया हो कि मेरा एक माला फेरने का नियम है, कभी प्रतीति में आया हो कि मेरे स्वाध्याय करने का नियम है, कभी कोई भी, तो पहला एक संकल्प कर लेना, मैं जिस कार्य में आगे बढ़ रहा हूं मैं बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा। जितने भी विघ्न हैं उन सबको चुनौती दे दो। कभी भी अच्छे कार्य को चलते समय फूलों का रास्ता मत चुनना, कभी नहीं चुनना। अच्छा आदमी बनने के लिए फूलों का रास्ता मत चुनना। अच्छे कार्य करने के लिए कभी ये विचार नहीं करना अच्छा कार्य कर रहा हूं विघ्न क्यों आएगा, अच्छा कार्य कर रहा हूं दुख क्यों आएगा, साधु बन रहा हूं अच्छा कार्य करूंगा क्यों तकलीफ आएगी, क्यों विघ्न आएगा, क्यों परेशानी आएगी, क्यों मेरे साधु से कोई दुश्मनी करेगा, मेरे प्रति क्या करेगा, मैं तो साधु बन रहा हूं, किसी को कोई दुश्मन थोड़ी बन रहा हूं। ऐसा निर्णय, ऐसी धारणा भूल करके मत बना लेना, भूल कर मत बनाना। तुम इतने बुरी तरह गिरोगे कि अंत में यही कहोगे कि मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैंने तो अच्छे के लिए सोचा था, ये क्या होगा। मैंने तो सोचा था कि मुनि बनने के बाद सारी दुनिया जय जयकार बोलेगी, नमोस्तु करेगी, अर्घ्य चढ़ाएगी, पलक पावड़े बिछाएगी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लोग मेरा दर्शन करके कहेंगे अभाग्य है मुझे दिगंबर मुद्रा दिखी। ये क्या हो रहा है, ये तो लोग कह रहे नंगा बाबा, ये तो गाली में नंगा बाबा कह रहे, लोग पत्थर मार रहे, लोग बुराई कर रहे, सब उल्टा हो जाएगा। तुम लोग की जो आस्था डगमगाती है इसलिए डगमगाती है क्योंकि आप लोग बहुत धर्म को संकट मोचक मानते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है कि अच्छा कार्य कर रहे तो विघ्न आएगा ही नहीं। सबसे बड़ी भूल है कि हम धर्म की आज्ञा में चलेंगे तो परेशानी आएगी नहीं। सबसे बड़ी भूल है कि हम भगवान की वंदना करेंगे जा रहे हैं काय का विघ्न आएगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल तुम्हारे मन को हताश कर देती है। महात्मा बहुत हताश करते हैं। मंदिर जा रहे हैं, इतने अच्छे कार्य को जा रहे हैं, बुरा होने का सवाल ही नहीं उठता। ये धारणा मत बनाना, तुम बहुत नास्तिक बन जाओ। कई लोगों ने मंदिर छोड़ दिए, धर्म छोड़ दिया, बोले सब करके देख लिया। अभी 2 दिन पहले मैंने देखा था, मुनि महाराजों के मुख से सुना, कुछ नहीं रखा मुनि बनने में, सब देख लिया, सब व्यर्थ की बातें हैं कि इंद्र नाग नरेंद्र वाह हेमेंद्र के नाही कहो। ऐसा आनंद आता है। देवता जय जयकार करते हैं, देवता नमस्कार करते हैं, देवता सब कुछ करके चलते हैं। मैं तो यह सोच कर के मुनि बन गया था, लेकिन यहाँ तो जब कोई पत्थर फेंके तो कोई बचाने वाला नहीं आ रहा है, कोई रक्षा ही करने नहीं आ रहा है। इतने दिन हो गए तपस्या करते, कुछ भी अतिशय नहीं हो रहा, कोई चमत्कार नहीं हो रहा, केवल ज्ञान नहीं हो रहा, आदर्शन परिचय कहाँ। भावलिंगी मुनिराज की बात कर रहा हूँ। ऐसे मुनिराज भी आदर्शन परिचय को तरफ चले जाते हैं। क्या पता मैंने कोई गलत तो नहीं कर लिया, मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आया, मैंने गलत व्रत तो नहीं ले लिया। अपने व्रत के प्रति भी घृणा भाव आ जाता है, अपने व्रत के प्रति भी उपेक्षा भाव आ जाता है, भार लगने लग जाता है।
बहुत भार लगने लग जाता है, और ऐसा लगने लगता है मैं तो लगता है फंस गया, अब क्या करूं, लौट के जाऊं तो लोग भ्रष्ट कहेंगे, और मुनि व्रत पे आनंद आ नहीं रहा है। कई मुनियों को हमने ऐसा रोते देखा है, क्या करूं। मैंने कि तुमने और तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बहुत लोभ दिया है ना, मुनि पद में बहुत सुख है, बहुत आनंद, इसलिए। और ये धारणा जब जब जिस किसी कार्य में होगी, आप नास्तिक बनेंगे। आपकी श्रद्धा देव शास्त्र गुरु की जो श्रद्धा है कि भगवान पर श्रद्धा करेंगे हमारे कुछ नहीं होगा, सब संकट दूर हो जाएंगे। हम नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे, सब संकट दूर हो जाएंगे। हम मुनिराज का नाम लेंगे, छाया में रहेंगे, सब संकट दूर, कुछ नहीं होने वाला। हमारे मुनि अतिशयकारी चमत्कारी हैं। महानुभाव, मैं बिल्कुल उल्टा हूँ। मैं दुनिया पे फिर भी भरोसा कर लूँगा, आप पे भरोसा कर लूँगा। महाराज चिंता मत करो, आप सामयिक करो, मैं तुम्हारे ऊपर एक मच्छर भी नहीं बैठने दूंगा। मुझे विश्वास है तुम पे, तुम पूरी सामयिक में तौलिया से एक मच्छर बैठ गया तो मच्छर को निपटा दोगे तुम, मुझे कुछ नहीं होने दोगे, पक्का है। देख रहा हूं एक मच्छर है कि मेरे ऊपर बैठ तो जाए। मच्छर जैसे मेरे ऊपर बैठता है तो इतना गुस्सा आता है श्रावक को, भाग महाराज के ऊपर बैठता है, तेरी ये औकात, गुस्सा। लेकिन मुझे अपने भगवान पर भरोसा नहीं है। मच्छर तो क्या, शेर भी आ जाए तो ये भगाने वाले नहीं है। मैं चिल्ला रहा हूँ भगवान आपके से भक्त से जो रहा है, तो भगवान ये और कहते चिल्ला क्यों रहा है, मैं देख रहा हूँ कि शेर आ रहा है, देख तो रहा हूँ मैं। भगवान वो खा रहा है तो चिल्ला क्यों रहा, मैं देख तो रहा हूँ कि तू खा रहा है, वो खा रहा है। अब मैं मर जाऊंगा, अरे चिल्ला क्यों रहा, मैं देख रहा हूँ तू मर रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, मैं देख रहा हूँ। उनसे बचाने की कोई उम्मीद नहीं है, गुरुओं से नहीं, शास्त्रों से नहीं, इनसे क्या बहुत बड़ी चीज। हमेशा ये मान के चलना, इतनी अंधी श्रद्धा मत करो कि तुम सब कुछ उनके ऊपर छोड़। धर्म भरोसे, भगवान भरोसे, गुरु भरोसे, मंत्र के भरोसे, शास्त्र के भरोसे कभी अपनी जिंदगी को मत छोड़ना महानुभाव। इनके भरोसे तुम जितने जितने जाओगे उतने उतने कष्ट पाओगे, संकट पाओगे। पहले सीधी सीधी कह रहा हूं, बाद में हम सोने के मॉडल का लोभ दे दें और तुम्हें वो लोहे की तसला मिले तो बाद में कोसोगे कि महाराज ने धोखा दिया। इसलिए मैं पहले ही से कह देता हूँ, जो जो धर्मात्मा और धर्म करेंगे उनके ऊपर संकट आएंगे आएंगे आएंगे। जो जो पापी होंगे, अधर्म की तरफ जाएंगे, संभवतः उन पर संकट कम आएंगे। लोगों ने कहा कि आप लोग कहते हो महाराज देखो पापी फल फूल रहे हैं, जो आपका नाम नहीं लेते, आपको गालियां और देते, मुनियों से घृणा करते हैं, मंदिर नहीं आते, अभिषेक करने का सवाल ही नहीं। महाराज देखो उनके यहाँ क्या ठाठ हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, बंगले खड़े हैं, और देखो उनके क्या ठाठ है। मैंने कहा यही पापी की निशानी है। धर्म नहीं करता हुआ भी, धर्म की निंदा करता हुआ भी, धर्म के बिना भी यदि कोई व्यक्ति सुखी नजर आए, महानुभाव आज का मोटिवेशन ले लेना,
यही पापी का लक्षण है और उसका विनाश निश्चित है। बहुत थोड़ा सा लक्षण बन रहा है, थोड़ा टेढ़ा है, कठिन है। धर्म है नहीं, धर्म करता नहीं, सब प्रकार के पाप कर रहा है, धर्म से दूर है सबसे। देव साध गुरु को समझता नहीं, खाने पीने में कोई नहीं, भक्ष क्या अभक्ष क्या, पीने में क्या शराब क्या चाय क्या दूध, कुछ नहीं, जो पीना है वो पीता है, मांसाहार करता है, सब जितने संसार के कार्य सब कर रहा है। उसके बावजूद भी यदि वो सुखी है, उसके बावजूद भी यदि वो अमीर है, उसके बावजूद भी वो ताकतवान है, उसके बावजूद भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, निश्चित समझना इसका बहुत बड़ा अशुभ होने वाला है। तुम भी समझ लो, जब तुम कोई गलत कर रहे हो और कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा और तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, हाँ कर रहा हूँ गलत, देखें किसकी हिम्मत है, क्या बिगाड़ लेगा कोई। आता है, सबको आता। अरे भाई ऐसा मत करो, हाँ क्या कर लोगे, क्या कर लोगे तुम, मैं कर रहा हूँ रोक के दिखाओ, मैं कर रहा हूँ रोक के दिखाओ। है किसी की हिम्मत? पुलिस में रिपोर्ट लिखाओगे? हाँ लिखाओ, जाओ लिखा के आ जाओ, एसपी का नंबर दे दूँ, लो लगा के पकड़ा दे, कर ले शिकायत मेरी, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, कानून क्या करेगा। मेरे माँ बाप से कहना है, कह दे, मम्मी पापा से कह दे, महाराज से कहना है, और क्या, यही धमकी देगा ना कि हम अभी हरि पर्वत जाते हैं, महाराज से कहूँगा। हाँ कह दे महाराज, महाराज क्या कर लेंगे, मैं महाराज को मानता ही नहीं हूँ, और महाराज हमें कोई हमारे घर तो आएंगे नहीं, मैं महाराज के पास जाऊँगा ही नहीं, महाराज कोई अरेस्ट तो कराएंगे नहीं, मैं जाऊँगा नहीं, महाराज क्या कर लेंगे। जब तुम्हारे अंदर ऐसी निडरता आ जाए महानुभाव, निश्चित समझना जिंदगी का सबसे बड़ा अपशकुन चालू हो गया। तुम सावधान, तुम्हारा विनाश, तुम्हारी जिंदगी का अंधकार, ऐसे कर्म का उदय आने वाला है, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं रहेगा और तुम्हारे पास रूमाल भी नहीं रहेगा, पहुँचने लायक तुम, और हाथ ही नहीं उठेगा आंसू पहुँचने के, इतने आंसू होंगे, रूमाल होगा नहीं, हाथ उठेगा नहीं, और आंसू की धार बहेगी, क्योंकि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, मैं कर रहा हूँ, कौन क्या कर लेगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं। इसके बाद तुम सुखी हो। देखा, बताओ मेरे यहाँ क्या कमी है। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, बड़े बड़े आदमी यही कहते हैं, हाँ तुम दिन भर मंदिर में बैठे रहते हो ना, और मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, कोई धर्म नहीं करता हूँ, ना मैंने कोई दान दिए हैं महाराजों के, फिर भी देख लीजिए हमारा क्या ठाठ से धंधा चल रहा है। तुम्हारे तो तुम्हारे पहनने को भी सोना नहीं, हमारी तो पीकदान भी सोने की है। बड़े आदमी को अहंकार बहुत होता है, बहुत अहंकार होता है उनको, बहुत अहंकार होता है। कोई धर्म वर्म कुछ नहीं है, कोई मुहूर्त कुछ नहीं होते हैं, काय का मुहूर्त, काय का हो, मैं तो जो करता हूँ जब करना है तब हो जाता है। मैं कहता हूँ ये नहीं बोल रहा है, इसका भविष्य ऐसा ही है। यही सबसे बड़ा पाप है। रावण को क्या था, कौन क्या कर लेगा मेरा, कौन क्या कर लेगा मेरा, मैं राजगद्दी पर हूँ, कुछ नहीं कर पाएगा। बस उसी दिन से विनाश चालू हो गया, विनाश चालू हो गया। और यदि धर्म करते हुए, दूसरा मोटिवेशन, धर्म करते हुए जितना जितना तुम धर्म कर रहे हो, उतने उतने तुम्हें कष्ट आ रहे, उतने उतने दुख आ रहे, उतने उतने परेशानी आ रहे। महानुभाव,
पत्थर की लकीर समझना बहुत शुभ शगुन है, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूं, धर्म करते हुए कह रहा हूं। धर्म करते हुए यदि तुम्हारे ऊपर कभी कष्ट आ जाए, धर्म करते हुए, तो आज का मेरा मोटिवेशन मंत्र मान के ले लेना, क्योंकि मेरी जिंदगी में धर्म करने से संकट आया है। यदि धर्म नहीं करता तो ये संकट नहीं आता। सम्मेद शिखर जी जाने से एक्सीडेंट हुआ है, नहीं जाता तो नहीं होता। महानुभाव, अशुभ मत मानना, तुम अशुभ मानते। दिवाली के दिन कोई मर गया, हमें दिवाली फलती नहीं है, दीपक बंद कर दिए, मत गलती करना। दीपक जलते ही जलते कोई मर गया है, संकट आ गया है, घर का व्यक्ति मर गया है, समझ लेना अब तुम्हारी जन्म जन्म की दिवाली दिवाली होने वाली है। क्योंकि कर्मों ने वो दिन चुका जिस दिन भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ। मोक्ष का दिन चुना है, यानी तुम्हारा घर का आदमी इतना पवित्र, इतना महान था, उसे वो दिन मृत्यु को चुना जिस दिन महावीर स्वामी ने शरीर छोड़ा था। मंगल है, काल मंगल है। उस दिन डबल दीपक जलाओ, एक भगवान महावीर के और एक तुम्हारे जो मर गया उसके। कोई कहे भी डबल दीपक, अरे वो भाग्यशाली हूँ, दिवाली के दिन मेरे घर में कोई मरा है, मरा, डबल दीपक जलाओ महानुभाव, बहुत शुभ शगुन है। किसी भी धर्म कार्य करते समय लक्षण बना लेना, किसी भी धर्म कार्य करते समय यदि संकट आ जाए, विघ्न आ जाए, गारंटी समझना तुम्हारा शुभ होने वाला है। तुम्हारी ये बहुत उल्टी धारणा है कि हम धर्म कर रहे हैं तो काय का संकट आएगा। तुम शिखर जी की यात्रा की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें वो उदाहरण देता हूँ। साक्षात महावीर स्वामी का समूषण लगा है, 46 गुण मंडित हैं, 34 अतिशयों से युक्त हैं महावीर स्वामी। उनके दर्शन करने के लिए मेंढक जा रहा है, क्या संकट आएगा। भगवान समूषण में साक्षात तीर्थंकर, मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान बैठे, अब उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन भगवान के दर्शन करने गया और मेंढक का एक्सीडेंट हो गया, हाथी से कुचला गया। कब? जब भगवान के दर्शन करने जा रहा था। भगवान के दर्शन करते समय मौत आई, भगवान के दर्शन करते समय पिछल गया हाथी ने पैर रखकर, बॉडी भी नहीं मिली, ऐसी बुरी दशा से मरा, ऐसी बुरी दशा से मरा कि जिसकी डेड बॉडी भी, अब मेंढक पे हाथी का पैर रखेगा तो पापड़ हो जाएगा। डेड बॉडी भी नहीं मिली, चीखने का भी समय नहीं मिला। भगवान का समूषण सामने है, वहां जा रहा है। क्यों भाई, कौन से पाप करने जा रहा था? भगवान के दर्शन करने। उस समय तो किसी को बचाना चाहिए था, नहीं। कैसी भी बुरी हालत में मरना, कैसी भी बुरी हालत में मरा, कब मरा है बस इतना पूछूंगा मैं। महाराज मेरा व्यक्ति बहुत बुरी हालत में मरा, ऐसा मरा कि डेड बॉडी भी काट काट के निकालना पड़े। डेड बॉडी ना, हाँ, डेड बॉडी भी काट के निकालना पड़ी, ऐसा बुरी तरह मरा। बस मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मुझे कुछ भी विकल्प नहीं, बस से पूछूंगा कब मरा है, कब मरा है। शिखर जी की यात्रा पर जा रहा था, बस मेरे चेहरे पर बांझें खुल जाएंगी। बात चिंता मत करो, कैसा मरा है सवाल इसका नहीं, कहाँ गया है ये घोषणा मैं करता हूँ। नियम से देव पर्याय में गया है, क्योंकि वंदना करने जा रहा है। अंदर के परिणाम वो जाने।
मंदिर जा रहा था सो मरा है ना, अभिषेक कर रहा था सो मरा है ना, प्रवचन सुन रहा था सो मरा है ना, माला फेर रहा था सो मरा है ना। किस समय मारा किसी ने गोली? एक केस हुआ, पूरी कहानी नहीं। एक धर्मात्मा को सुना, उस समय मंदिर जा रहा था, मंदिर जाते समय से गोली मारी और ऐसा छलनी किया कि वो आवाज़ भी नहीं निकाल पाया। लोग नास्तिक हो गए, बोले महाराज काय का धर्म में अतिशय है, जिंदगी भर इसके मंदिर का नियम था, बिना मंदिर के इसने पानी भी नहीं पिया, कभी पानी नहीं पिया, रात में खाता नहीं था, आपका भी भक्त था और बहुत धर्मात्मा, वास्तुता धर्मात्मा। बोले महाराज देखो मंदिर के दरवाजे और ऐसी बुरी मौत हुई। मैंने कहा मंदिर के दरवाजे हुई ना, बस नियम से इसका बेड़ा पार हुआ। यही तो भगवान की मोनोपोली थी कि मेरा भक्त दुनिया में भली गोलियों से तो मरना था उसको। आप लोगों को वहाँ दुख नहीं होता, और कहीं मर जाता गोलियों से तो कोई बात नहीं, किसी और गलत जुआ खेलते मार देता, शराब पीते मार देता, और कोई पाप करते मार देता, दुनिया के कामों में जा रहा है उस समय मार देता, तो तुम लोग कहते हाँ ठीक है गलत कार्य कर रहा था इसलिए मारा, तुम्हें दुख नहीं होता। तुम्हारी बिल्कुल उल्टी नीति है। पाप करते हुए कोई मर जाए, बुरे कार्य करते हुए मर जाए तो आप लोग कोई खेद नहीं मनाते, हाँ ठीक है पाप कर रहा तो मारा गया, शराबी नहीं मरेगा तो कौन मरेगा। आपको कष्ट नहीं होता। आपको कष्ट कब होता है? मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए, वो भी वो भक्त जिसने कभी पानी नहीं पिया, बिना दर्शन के वो ऐसी मौत मरा। अरे राम 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 राम, बड़ा गलत हो गया। आप लोगों के मंदिर से विश्वास उठ जाएंगे, आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और यदि कोई धर्म का ज्ञाता साधु होगा तो कहेगा वाह वाह भगवान, तूने जान लिया था कि ये भक्त गोलियों से तो मरेगा, लेकिन ये मेरे दरवाजे, मेरे सामने, मेरी शरण में मरेगा। बस इतनी सी तो बात। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शेयर करना। डॉक्टर ने ये कह दिया कि ये मरेगा, अब कुछ नहीं बचेगा, तो आप अस्पताल में ही मरना पसंद कराएंगे या घर लाने का भाव करेंगे? अब मरना तो निश्चित हो ही है, तो अब क्या भाव करोगे कुंती कुमार जी? अरे भैया वो ठीक है, और धर्मात्मा होगे तो महाराज के पास जाओगे, लेकिन मोही व्यक्ति क्या करेगा? अरे भाई हमारे दादाजी के प्राण निकले तो घर में निकले ना। इसको आप लोग अच्छा मानते हो, तो यही तो मेरे प्रभु ने किया कि मरना तो निश्चित है, लेकिन मेरे भक्त का मरण मेरे घर में हो, मेरे दरवाजे हो, मेरे सामने, मेरे लिए आ रहा हो। क्या गजब की मौत। मैंने कहा चिंता मत करो। इतना ही पूछा गया मेंढक कहाँ जा रहा था, ना जाने पैर से कितने मेंढक कुचले जाते हैं हर दिन हाथियों से। ये कहाँ जा रहा था? बोले समोषण के दर्शन करने। बस घोषणा हो गई, नियम से स्वर गया है, अंतर मुहूर्त में तो समोषण में आ गया। बोले मैं वही मेंढक हूँ जो भगवान के। अरे तेरी दुर्दशा तो ऐसी हुई थी कि फापड़ हो गया तेरा, पिछला गया। बोले क्योंकि भगवान के दर्शन करने जा रहा था, पांचवें स्वर्ग में जाकर देव हुआ। इसलिए मत समझना धर्म संकट दूर करेगा। धर्म का नेचर है कि भक्त मरे तो हमारे दरवाजे मरे, भक्त मरे तो धर्म करते हुए मरे। भक्त का एक्सीडेंट हो तो शिखर जी की यात्रा में हो, भक्त का कोई गोलियों से छलनी करे, कोई मर्डर करे, तो भगवान के दरवाजे में भगवान का अर्घ करते समय, पूजा चढ़ते समय हो। यदि होना है, धर्म की पॉलिसी बता रहा हूँ आज, बिल्कुल तुम्हारे से उल्टी है ना।
पहले बताओ धर्म क्या करता है तुम्हें? धर्म तुम्हारा हितैषी है कि अहितैषी? धर्म तुम्हारा खुद का है कि नहीं है कि पराया मानते हो? भगवान है कि नहीं? गुरु है कि नहीं? तो इनकी पॉलिसी सुनो। इनकी पॉलिसी है कि तुम्हारा कोई मर्डर करे तो धर्म कहता है इसका मर्डर हो तो मंदिर में हो, पूजा करते समय। यदि मर्डर हो गए तो होगा, ऐसा नहीं। यदि लिखाई है तो धर्म ये प्रयास करेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है। कभी धर्म नहीं चाहेगा कि मेरे धर्मात्मा का मर्डर हो तो किसी पाप कार्य के लिए जा रहा हो, किसी बारात में जा रहा हो, किसी धंधा पानी करने के लिए जा रहा हो। धर्म कहता है इस भक्त को ऐसा निमित्त मिलाओ, मर्डर तो इसका होगा, हत्या तो इसकी होगी, लेकिन इसका कल्याण करना है। बस ऐसे निमित्त मिलाएगा कि तुम्हारा मर्डर उस समय होगा जब तुम धर्म कार्य कर रहे होगे। मंदिर से जा रहे होगे, आ रहे होगे, प्रवचन सुन के जा रहे होगे, ये सब धर्म की बहुत बड़ी पॉलिसी है। इसे तुम बुरा कहोगे, अरे मंदिर गया था, प्रवचन सुनने गया था, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक से मौत है तो बस इतना सोच लेना, सदगति सोच लेना, धर्म की कृपा सोच लेना कि तुम्हें हार्ट अटैक हुआ तो मंदिर में पूजा करते हुए, सामायिक करते हुआ, सम्मेद शिखर की वंदना करते हुआ समझ लेना तुम धर्मात्मा हो, क्योंकि धर्म करते हुए मौत आई है, धर्म करते हुए संकट आया है, धर्म करने से संकट आया है। एक और जोड़ लो, धर्म करते हुए संकट आया है और धर्म से संकट आया है। ये धर्मात्मा का, धर्म की कृपा का संकेत है। समझ लेना तुम्हें धर्म की सिद्धि। लेकिन कब? धर्म करते समय धर्म से संकट आए और तुम्हें मानना है अब मेरा कल्याण निश्चित है, शगुन हो गया, मैंने धर्म किया और संकट आ गया, बस इतना सा तुम मान लो, बाकी गारंटी मैं लेता हूं तुम्हारे भविष्य की। तुम दुर्भाग्य मत मानना, तुम कोसना मत, तुम धर्म के प्रति अश्रद्धालु मत हो जाना। तुम कहना मेरे गुरु ने कहा था धर्म करते समय यदि संकट आ जाए तो समझ लेना धर्म की तुझे सिद्धि हो गई, और मैं हर्ष मनाऊंगा कि संकट आया है, मौत आई है, पक्का है, बुरी मौत आई है, पक्का है, लेकिन धर्म करते हुए आई है। इसका अर्थ है कि मेरा भविष्य उज्जवल है। बस इतना सा चिंतन कर लेना, कुछ नहीं। मेढक ने यही तो सोचा, मरना तो है ही, भगवान के दर्शन करते हुए मरूंगा। अंजन चोर ने क्या सोचा था? अभी 4-5 दिन पहले बताया था, मेरा मरना तो निश्चित है, पीछे लौटूंगा तो कोतवाल आ रहा है, पकड़ा जाना निश्चित है, मौत तो होना ही है, मौत तो होना ही है, लेकिन मैं नमोकार मंत्र के लिए मरना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात है, बचने की नहीं, मरना चाहता हूँ और मैं मरूंगा, लेकिन नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। इतना सा संकल्प किया और उसे नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई। अब जिन जिन को धर्म की सिद्धियां करना हो लो, भगवान को सिद्ध करना हो लो, नमोकार मंत्र सिद्ध करना हो लो, गुरुओं के आशीर्वाद की सिद्धि चाहिए हो तो लो, कोई व्रत नियम में सिद्धि चाहिए है तो लो, सम्मेद शिखर की वंदना की सिद्धि चाहिए है तो लो, अभिषेक शांति धारा की सिद्धि चाहिए है तो लो। खुला बाजार है, खुला बाजार है, कोई जीएसटी नहीं, कोई टैक्स नहीं। बस एक संकल्प को एक दे रहा हूं, इनकी सिद्धि करते समय तुम्हें घोर से घोर संकट आएगा, घोर से घोर संकट आएगा, घोर से घोर संकट आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, और शब्द मिल नहीं रहा मेरे लिए। क्या तैयारी है?
सम्मेद शिखर आओगे बेटा ध्यान रखना, एक्सीडेंट हुआ ऐसे मिलोगे, दांत भी नहीं मिलेंगे बेटा ध्यान रखना। सम्मेद शिखर की सिद्धि करा दूंगा। इतनी दुर्दशा होने पर भी तुम कहोगे अभाग्य है मेरे कि मैं सम्मेद शिखर की वंदना करते समय मरा। बस ये इसका इलाज है। क्रिया बता दी, भाव बता दी, क्षेत्र बता दी। क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र है, क्रिया बता दी घोर से घोर संकट आना है और आपके परिणाम को बस इतना मानना है मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरा शुभ है, क्योंकि ये संकट मुझे धर्म करते, बोलो जल्दी, ये जो संकट आया है कब आया है? धर्म, बस इतना सा ध्यान रखना। धर्म करते समय संकट आया है, धर्म से संकट आया है। दो चीजों का, और धर्म से संकट आवे और धर्म करते समय संकट आवे, मेरे गुरु ने बताया यही शुभ का लक्षण है, इसी भविष्य का उज्जवल है। बस पक्का है। मैं क्या करूं? प्रमाण पत्र ऐसे ही देना पड़ेगा। अब प्रमाण पत्र कैसे दूं? तुम चाहते हो कि महाराज जी ऐसा दे दो ना, थोड़ा सा पढ़ दो, जो जो धर्म करेगा उसके जीवन में कभी संकट आएगा ही नहीं, कभी संकट नहीं आएगा। जो जो धर्म करेगा उसकी मौत कभी सम्मेद शिखर के रास्ते में हो ही नहीं सकती। कितने भी तोप और गोलियां चल जाएं, उसका शरीर कभी छलनी नहीं होगा। धर्म वो ब्लू जैकेट है। महाराज ऐसा सर्टिफिकेट दो तो मजा आ जाए, नहीं दे सकते, है ही नहीं। ये तो सब कहे गए हैं, और ये कहे नहीं गए, ये हुए हैं। भक्त ने धारणा नहीं बनाई कभी। अंजन चोर ने नहीं कहा कि नमोकार मंत्र मुझे बचा लेगा, उसने कहा नहीं, मरना निश्चित है, मैं नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा तो बच गया। जिन जिन लोगों ने चमत्कार के लिए, सुख के लिए धर्म किया है, उनको धर्म की सिद्धि कभी नहीं हुई। सुख के लिए, पुण्य के लिए, मिथ्या दृष्टि। और पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी, जो व्यक्ति अपने जीवन के दुख मिटने के, सांसारिक दुख की बात कर रहा हूं, संसार के सुखों के लिए, संसार के दुखों को मिटने के लिए धर्म करता है, करते हैं लोग, मिथ्या दृष्टि कहा। बदनी मानि धरंता शीलानि तहा तवम चकुबंता परमठ बाहराजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। व्रत बदनी मानि धरंता शीलानि तहा तवम चकुबंता, व्रत का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, शील का पालन करते हैं, बहुत बड़े बड़े तप करते हैं। पुण्य मिच्छन्ति ते अन्नानी, परमठ बाहराजे, परमठ बाहराजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। वे परमार्थ से बाहर हैं, अज्ञानी हैं, क्योंकि वो पुण्य की इच्छा कर रहे हैं। पुण्य का अर्थ यही सांसारिक सुख, मिथ्या दृष्टि। और तुम्हें धर्म की सिद्धि हो, कोई नियम नहीं, तुम्हें संसार के सुख मिल भी जाएंगे तो वे दुखी देंगे। रावण ने किया था, अपने पुण्य से, अपने मुनि व्रत से, अपने धर्म से 3 खंड का राज्य मिला, मांगा था, मिल गया, मिलेगा, वो तो मिलेगा। तुम संसार के सुख के लिए करोगे तो नहीं मिलेगा, सो मना नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। तुम जो भी संसार के सुख चाहोगे, धर्म से सब मिलेंगे। अभ्युदय और निश्चित दोनों सुख मिलते हैं। लेकिन यदि तुमने चाहा कि मैं संसार के सुखों के लिए धर्म कर रहा हूँ, मुझे मिलना चाहिए, तो आप मिथ्या दृष्टि हैं, मिल जाएगा लेकिन दुर्गति जाना पड़ेगा। निदान बंद, रावण को दुर्गति जाना पड़ा। इसलिए आज हम आपको मोटिवेशन दे रहे हैं कि धर्मात्मा बनने के पहले सोच लेना, संसार के, दुनिया के जितने कष्ट हैं
सब तुम्हारे ऊपर आएंगे। जितने बड़े बड़े धर्मात्मा बनोगे, जितने बनोगे उतने आएंगे। फैसला आपके हाथ। जितने जितने बड़े आदमी होते जाओगे धर्म में, उतने उतने संकटों की संभावना ज्यादा है। तुम बच नहीं पाओगे, कोई बचाने आएगा नहीं। जैसे हम लोग, बोलो हमारे ऊपर कौन सा संकट नहीं आ सकता? कौन सा संकट है जो मैं दूर कर सकता हूं? कुछ नहीं। खुला बैठा हो। गर्मी का संकट, सर्दी का संकट, मच्छरों का संकट, और एक और कह दूं, आहार करते समय भक्तों का संकट। संकट ही संकट है जिंदगी में। लेकिन बस एक ही आनंद आता है, यही तो धर्मात्मा की निशानी है। मैंने देखा आप लोगों को मंदिरों में देखा, उन्हीं महाराजों के चित्र बनाते हो जिनको भूख संकट आए। शेर खा रहा है, श्यालनी खा रही है, घानी में पेला जा, उन्हीं के चित्र बनाए। अरे कोई एक आध अच्छे महाराज के चित्र बनाओ जिनके जीवन में संकट ही नहीं आया। बोलो मंदिरों में किनके चित्र बनते हैं ज़्यादातर? अच्छे महाराजों के, जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आया। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, उनके कोई नहीं बनाता। भरत का कोई नहीं बनाता, बाहुबली के बनाएंगे। क्यों? अरे महाराज उनके ऊपर सांप चढ़ रहे हैं। यानी आप लोगों की मनसा क्या है समझ में नहीं आती मुझे। आप क्या देखना चाहते हो मुनिराज? कौन से मुनिराज पसंद हैं? पकड़ गए आप। भरत बेचारा सीधा, उसके मन में कोई संकट नहीं आया, किंचित मात्र भी। एक अंतर मुहूर्त में तो उसकी कोई मूर्ति नहीं बैठालता। वो तो भरत बाहुबली के साथ सेटिंग में बैठ जाते। भरत सेटिंग में, क्योंकि अब भरत आदिनाथ आ गए, बाहुबली आ गया, तो अब एक कोना सेटिंग में। बोलो दुनिया में भरत की मूर्तियां अकेली ज़्यादा हैं कि बाहुबली की? क्यों? भरत बड़ा था रे भैया, ज्येष्ठ पुत्र था, चक्रवर्ती था, उसकी अकेली मूर्ति कोई बैठालते ही नहीं। और भरत के और बाहुबली में सबसे ज़्यादा दर्शन करने का मन किसको होता है? तुम्हें भरत और बाहुबली में मूर्ति मिले तो कौन सी लोगे? भरत की सस्ती मिलेगी। क्यों? है ना? तुम्हें वे महाराज पसंद हैं जिनको सांप चढ़ रहे हों, बिच्छू चढ़ रहे हों, बेलें चढ़ रही हों, बामी बन रहे हों। यानी तुम अंदर की बात तुम्हारी पकड़ में आ गई। तुम चाहते क्या हो? है ना? तुम हमें सुखी देखना ही नहीं चाहते। काहे? तुम नहीं चाहते हो कि महाराज हो और सुखी हो, महाराज हो और फूलों के रास्ते पे चल रहा हो। तुम्हें वो महाराज पसंद है जिस महाराज के चलते समय कांटे ही कांटे बिछे हों, संकट ही संकट बिछे हो। हाँ, इसकी मूर्ति बैठा लूँगा। मैंने खूब देख लिया। मैंने कहा बाहुबली भगवान ये बताओ, आप में ऐसी क्या विशेषता है जो भरत भैया में नहीं थी? बल्कि उन्होंने तो और इतने विशुद्ध, आप तो 1 साल तक खड़े रहे, आपका मन तो इतना चंचल था, और भरत तो एक अंतर मुहूर्त में हो गया। तो उन्होंने कहा कि मुझसे क्या पूछते, भक्तों से पूछो। भक्तों से पूछा हमने कि बाहुबली क्यों पसंद आ रहे हैं? भरत और बाहुबली की मूर्ति में अंतर क्या है? दोनों मूर्तियां एक साथ रख दो, अंतर क्या है? तो बाहुबली पसंद आया। एक ही पत्थर की है, एक ही मुद्रा है, बिल्कुल एक ही कारीगर ने बनाई। दोनों मूर्तियां बनाई एक ही कारीगर ने, और एक ही पत्थर की बिल्कुल हूबहू बनाई। फिर आपने बाहुबली को पसंद क्यों किया? एक्स्ट्रा क्या था उसमें? बेल है ना, छिपकुली ना, सांप ना, बस। यानी तुम्हें वो महाराज पसंद हैं जो चारों तरफ सांपों से घिरे रहे, सांप उनके ऊपर कीड़ा करते रहे, बामी दीमक बना ले चढ़े। हाँ, ये महाराज पसंद हैं। अब क्या करें भाई, मार्केट में माल बेचना है तो ग्राहकों की पसंद तो लाना पड़ेगी,
शुकोसल महाराज की तुमने मूर्ति बना दी। अरे ऐसे ऐसे महाराज हुए हैं जिनका किसी ने एक धूल भी नहीं फेंकी, उनकी नहीं। शुकोसल की बना ली, जिनकी बोटी बोटी खा गई माँ शेरनी, श्यालनी ने बना दिया। 500 मुनि घानी में पिल रहे, उनके चित्र बना डाले। उन सतियों के चित्र बनाए जिनके जीवन में दारुण दुख आए, दारुण दुख आए। कुछ सतियां ऐसी भी हुई हैं जिनके जीवन में कभी दुख, किंचित मात्र भी दुख नहीं आया, लेकिन उन पर ना तो कोई कथा लिखी गई है, ना कोई पुराण लिखा गया है। उनके लिखे मैना सुंदरी का, सती सीता का, सती अंजना के, इनकी कथाएं, इन पर पुराण, इनके चित्र। अरे मैंने कही दुनिया की पसंद है, ये पसंद नहीं है महानुभाव, पसंद नहीं है महानुभाव, ये धर्मात्मा होने का प्रमाण पत्र है कि धर्म करते हुए संकट आ रहा है फिर भी धर्म से नहीं डिग रहा है। धर्म करते हुए संकट आ रहा है, धर्म से संकट आ रहा है, फिर भी धर्म के प्रति अनास्था भाव नहीं आ रहा, ये प्रमाण पत्र है। सब तरफ से सुख है, सब तरफ से अनुकूलता है, फिर भी धर्म के प्रति अनास्था भाव नहीं आ रहा है। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? सब तरफ से सुख है। देखो, मुझे धर्म से बहुत प्रेम है, मुझे धर्म से बहुत लगाव है, क्योंकि जब से मैंने धर्म किया है तब से मेरे सारे दुख दूर हो गए। मेरे घर में सुख ही सुख है। सुनना, जब से मैंने धर्म किया है तब से मैं सुखी सुख हूँ, सब तरफ की पौवारा है। अरे क्या पूछो, जब से मैं महाराज का भगत बना हूँ, अरे माटी छूता हूँ सोना हो जाता है साहब, और 100 लोगों को सुनाता है पट्टा। मालूम मेरे ये दिन अच्छे कैसे आए? पहले मेरे बहुत बुरे दिन थे जब से महाराज से जुड़ा हूँ। मालूम मेरे महाराज ऐसे हैं, देखना क्या क्या मक्खन पालस लग रहा है। अरे तब से इतना, जब से मैंने अभिषेक करना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया, तब से भैया ऐसे दिन पलटे मेरे कि हमने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा।